तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों, आपको पता ही है कि हमने एक नई सीरीज़ जो है, ख़ासकर जो जूनियर सेशन के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लॉन्च की थी, जिसमें हमने 500 MCQ जो थे वो J&K जो जीके थी विद रिस्पेक्ट टू J&K के मैराथन हमने लॉन्च कर दी है, जिसकी जो पहला जो पार्ट है वो हमने कल का रिलीज़ कर दिया हुआ यूट्यूब में ही। तो उसके जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन थे जो कि टोटली PYQ बेस्ड हैं, वो हमने आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। जाके हमारे चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे हमने बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ प्लेलिस्ट का नाम लिखा होगा J&K जीके 500 MCQs मैराथन। तो अभी तक जिन्होंने पहले 50 क्वेश्चंस वो अभी तक नहीं लगाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप वो 50 क्वेश्चंस को करें, उसके बाद इस पार्ट में आएँ, ठीक है। तो आई होप कि ये जो 500 MCQs मैराथन होगी ये आपको जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फर्दर ये जो सीरीज़ है ये आपको एक्चुअली ये जो जीके J&K का सिलेबस है ये हर एग्ज़ाम का सेम ही होता है। तो आपको ये जो आने वाले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, आपको हर एग्ज़ाम में ये बड़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 51 से स्टार्ट होगा। द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन J&K रीजन इज़। अभी हमने ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बताया था जो पार्ट 1 में। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पार्ट 1 को देख लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो क्या होगा कि अगर आप पार्ट 2 में सीधा देखोगे, तो जैसे ये क्वेश्चन है ये मैंने पार्ट 1 में काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ, तो आप उनसे उस क्वेश्चन से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन J&K रीजन इज़। जो मैंने बताया था कि J&K रीजन क्या पूरे इंडिया में जो है वो लद्दाख जो है वो एक कोल्डेस्ट प्लेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लद्दाख को क्या बोलते हैं, मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया भी था आपको, जो पिछली वाली वीडियो था पार्ट 1 में। लद्दाख को हम बोलते हैं कोल्डेस्ट डेजर्ट, ठीक है। अब सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है लद्दाख में? द्रास, ठीक है। विच रूलर इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ कश्मीर। अब अपने दो चीज़ें याद रखनी है, एक है नेपोलियन ऑफ कश्मीर, एक है अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है। नेपोलियन हम बोलते हैं ललित आदित्य को, और अकबर ऑफ कश्मीर किसे बोलते हैं? जैन उल अबिदीन। अब जैन उल अबिदीन की हमने कुछ चीज़ें जो है पार्ट 1 में की थी। जैसे जैन उल अबिदीन ने काफ़ी जो डल लेक में जो उसने जैन लंग्स 2 लंग्स बनाए, लेक्स बनाए हैं, वो इसी ने बनाया है। और इसके अलावा जैन उल अबिदीन ने काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी किए हुआ है। तो ललित मुख्तापाध्याय के जो आगे हमने उसके एक क्वेश्चन भी किए हैं पीछे, तो इसलिए आप पार्ट 1 देखना मत भूलना। अब जो विच रूलर नेपोलियन ऑफ कश्मीर, तो इसका क्या रहेगा? ललित आदित्य, ठीक है। द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ गुज्जर बकवाल्स। अब जो गुज्जर बकवाल्स होते हैं इनकी जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब कि मेनली किस चीज़ पे डिपेंडेंट का लिवलीहुड क्या है, तो ये मेनली क्या होता है? पेस्टोरलिज्म। अब पेस्टोरलिज्म क्या हो गया? पेस्टोरलिज्म सिंपली यू कैन से कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। 54 विच टनल प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू कश्मीर। आपने बताना है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी कश्मीर को कौन सा जो टनल है वो हमें प्रोवाइड करता है, जो कि है पीर पंजाल टनल। अब आपने एक चीज़ बतानी है कमेंट सेक्शन में, जो पीर पंजाल टनल है वो किसके साथ कनेक्ट करता है, इसका जो कनेक्शन है किसके साथ है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ से आपकी जो प्रिपरेशन है वो पता चल जाएगी कि आप कितने एडवांस लेवल पर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो हमने इंग्लिश की जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड मैम है, तो उनसे हमने अब सीरीज स्टार्ट कर दी है इंग्लिश की, जो कि 1000 MCQs मैराथन है इंग्लिश की। तो वो भी ऑलरेडी स्टार्ट है, हमारे चैनल में वीडियोस अपलोडेड हो रही हैं। करंट अफेयर की भी आपको आज या कल आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी सेशन। तो आप इंग्लिश की क्लास ज़रूर लगाना, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ मैम ने। इंग्लिश आपको काफ़ी हर एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। द मेजर ऑयल सीड ग्रोन इन J&K इज़। आपने ये याद रखना है कि जो मेजर ऑयल सीड है, जैसे कि जो जम्मू कश्मीर के बच्चों को तो पता ही होगा, जो मस्टर्ड होती है, जो सरसों होती है, वो काफ़ी कॉमन होती है हमारे J&K में, ठीक है। विच लेक इज़ फेमस फॉर फ्लोटिंग गार्डन्स। अब इसमें फ्लोटिंग गार्डन के लिए कौन सा जो लेक है वो फेमस है, ठीक है। विच लेक इज़ फेमस फॉर
फ्लोटिंग गार्डन। आपको पता है डल लेक, मैंने ऊपर बताया कि डल लेक में जो फ्लोटिंग गार्डन्स हैं कौन कौन से हैं, जो मैंने जैन लैंग बताया था आपको डल लेक में, वो किसके द्वारा बनाया गया। तभी मैंने मेंशन किया था, जो डल लेक में जो फ्लोटिंग जो बनाया हुआ है गार्डन्स हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं। तो मैंने ऊपर बताया था कि ये जो हैं वो जैनुल अबिदीन जी के द्वारा बनाए गए थे, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा डल लेक। द ओल्डेस्ट क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर हिस्ट्री इज, सबसे जो ओल्डेस्ट क्रॉनिकल है कश्मीर हिस्ट्री में वो क्या है। जो ओल्डेस्ट क्रॉनिकल है वो है राजतरंगिणी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हाना के द्वारा। ये जो पार्ट 1 है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ इस क्वेश्चन को। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। अब ये आ गया आपका नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ से दच्चगाम, ओवर अरू, होकरसर, और फोर्थ वन इज किश्तवाड़। इसमें से कौन सा है ओवर अरू, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब ओवर अरू में क्या है बच्चों, और जो ओवर अरू जो है, नहीं सॉरी होकरसर, तो द राइट आंसर इज होकरसर। अब आपने ये बताना है कि जो होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो होकरसर जो वेटलैंड, ये वेटलैंड भी है, ठीक है। होकरसर जो वेटलैंड है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस ये एक वेटलैंड भी है। अब होकरसर इज फेमस फॉर कौन सा माइग्रेटरी बर्ड इसमें आता है, आप सबको ये पता होना चाहिए। इसको सबसे पहले इसको एक चीज़ और बोलते हैं, जो होकरसर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको हम बोलते हैं क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर, ठीक है, क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर। अब इसमें जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो उसकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं। जैसे इसमें होता है इग्रेट करके एक वर्ड होता है, लार्ज इग्रेट बोलते हैं जिसे हम, और एक होता है कॉर्मोरेंट भी होते हैं स्पीशीज़ जो माइग्रेटरी बर्ड्स की होती है, ठीक है। तो ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो इस यहाँ के लिए फेमस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम। अब जो पश्मीना वूल है वो किस जो है मतलब किससे ऑब्टेन किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये गोट है, अब गोट की कौन सी स्पीशीज है, चंगथंग, ठीक है, चंगथंग स्पीशीज है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू JNK। अब आपको पता ही है कि रावी, चेनाब और झेलम, ये तीनों जो हैं वो जो JNK से निकलती हैं, ठीक है। बट जो ब्यास है, ब्यास इज ए रिवर बिलोंग्स टू पंजाब, ये पंजाब को बिलोंग करती है। द मुगल रोड कनेक्ट्स। अब मुगल रोड जो है वो किस किस को कनेक्ट करती है। जो मुगल रोड है वो पूंछ को शोपियां से करती है। पूंछ वालों को तो पता ही होगा कि जो मुगल रोड है वो पूंछ से जाती है सीधा शोपियां डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। विच 2 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कनेक्ट्स 2 डिस्ट्रिक्ट्स, 2 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है, जो कि पूंछ को शोपियां से करती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ जम्मू टू कश्मीर, अगर कश्मीर से जम्मू की बात करेंगे तो वो होगा शोपियां से पूंछ, ठीक है। विच फ्रूट गिव्स JNK द हाईएस्ट नेशनल रैंकिंग। आपको बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर का सबसे फेमस फ्रूट कौन सा है, ठीक है। तो फ्रूट की बात करेंगे तो एप्पल जो है JNK में काफ़ी सारा होता है, काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं इसकी, जो जम्मू एंड कश्मीर में होती है। सिर्फ जम्मू में तो बात नहीं करेंगे, कश्मीर में सबसे ज़्यादा एप्पल जो होता है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ लद्दाख, UT की कैपिटल क्या है, ले, तो इसकी जो कैपिटल है वो है ले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फोर्ट इज़ एसोसिएटेड विद गुलाब सिंह। अब क्या है कि जो इनमें से कौन सा फोर्ट है जो एसोसिएटेड है गुलाब सिंह के साथ। जो जम्मू से हैं उनको तो काफ़ी आसानी होगी इस आंसर की, बट मैं बता दूं कि जो अखनूर फोर्ट है ये काफ़ी फेमस है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और इंटरलिंक करेगा, जो कि राज तिलक था, जो कि महाराजा गुलाब सिंह को हुआ था महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा। तो वो जो हुआ था वो अखनूर फोर्ट में हुआ था, ठीक है, चनाब रिवर के किनारे। सो द आंसर इज़ अखनूर फोर्ट। वो फोर्ट जम्मू में लोकेटेड है। तो बेसिकली ये जो फोर्ट है ये बिल्ट किया था किसने, राजा बहुलोचन ने। ये जो बहु फोर्ट है ये बिल्ट किया था राजा बहुलोचन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द मेन सॉइल टाइप ऑफ इन कश्मीर वैली इज़। अब कश्मीर में जो है मेन कौन सी टाइप जो है सॉइल की जो काफ़ी मतलब कि कॉमनली पाई जाती है, इसका जो आंसर है एलुवियल सॉइल, ठीक है। बिकॉज कश्मीर में जो है राइस काफ़ी उगाया जाता है, ठीक है, उनका स्टेपल फूड भी है राइस। डिस्पाइट इसके अलावा कश्मीर में करेवा सॉइल्स काफ़ी कॉमन है। करेवा में क्या होता है, सेफ्रॉन कल्टीवेशन, ठीक है, सेफ्रॉन कल्टीवेशन।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वैली इज़ फेमस फॉर ट्यूलिप गार्डन। अब आप सबको पता ही है कि जो ट्यूलिप गार्डन है वो कश्मीर में पाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा कश्मीर वैली। इसके अलावा एक जो लिदर वैली है, मैंने काफ़ी बार समझाया भी है पीछे, जो लिदर वैली है इज़ फेमस फॉर और खास है लिडर के रिगार्डिंग एक लिडर रिवर भी है। ठीक है, जो लिडर रिवर है वो किसके रिगार्डिंग है, पिछले पार्ट 1 में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो अमरनाथ केव है, जो अमरनाथ केव है वो लिडर रिवर के किनारे में है। ठीक है, जो लिडर रिवर होती है उसके किनारे में अमरनाथ केव है। डिस्पाइट जो पहलगाम वैली है, पहलगाम वैली है वो भी उसके जो पहलगाम जो किसके किनारे में बसता है वो भी लिडर वैली होती है। ठीक है, द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर, सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू एंड कश्मीर में वो कौन सी है, तो इट इज़ चंगथंग, चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बट इट इंक्लूड्स JNK, ये इन रिस्पेक्ट ऑफ JNK एंड लद्दाख की बात कर रहे हैं हमें। ठीक है, ये इन रिस्पेक्ट ऑफ JNK एंड लद्दाख की बात है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, विच रूलर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन। तो इसका जो आंसर रहेगा आप सबको पता ही है कि 1947 में क्या हुआ था कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तब उन्होंने एक ऑप्शन दिया था प्रिंसली स्टेट्स को कि जो इंडिया में आना चाहता है, जो इंडिया में ऐड होना चाहता है और जो नहीं होना चाहता वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो महाराजा हरी सिंह थे तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि हम डिफेक्टो रहेंगे, एज अ इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो जब महाराजा हरी सिंह ने डिनाई कर दिया था कि हम जो है वो इंडिया के साथ नहीं रहेंगे, तब क्या हुआ था कि सितंबर अक्टूबर में जो पाकिस्तान था उसने क्या किया था, अपनी आर्मी जो है वो थ्रू अखनूर एंड कश्मीर से एंटर करा दी थी टू अटैक द JNK। ठीक है, उसको हड़पने के लिए। तब क्या हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन हुआ था महाराजा हरी सिंह का और जो हमारे PM थे, प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, तब उनका जो साइन हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन। इसमें क्या कहा था कि जो इंडिया जो जम्मू एंड कश्मीर है इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया नाउ एंड तब क्या हुआ था, जो इंडिया था उस इंडियन आर्मी तब उन्होंने JNK में हेल्प की थी। ठीक है, तो महाराजा हरी सिंह की हेल्प की थी। तब जो JNK था वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के थ्रू जो था वो इंडिया का एक पार्ट बन गया था। ठीक है, इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो महाराजा हरी सिंह इसका सही आंसर रहेगा। द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन जम्मू रीजन इज़, जम्मू रीजन की बात करें तो डोगरी। ठीक है, कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीरी। द रिवर रावी ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अब ये ग्लेशियर नहीं पूछ रहे, ये रेंजेस पूछ रहे हैं कि जो रावी रिवर है वो कौन सी रेंज से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा धौलाधर, धौलाधर रेंज से रिवर जो है रावी जो ओरिजिनेट होती है। अब आपने बताना है कि ये कौन से ग्लेशियर से आती है। ठीक है, जिसका मेन ओरिजिन है वो कौन से है, रेंजेस नहीं, मैंने पूछा कि इसका जो ग्लेशियर है वो कौन सा है, रावी का। विच लेक लाइज इन जम्मू रीजन, और जम्मू में कौन सा लेक है आपको पता है, डल लेक भी नहीं करता, वुलर भी नहीं है, मानसर, हाँ मानसर लेक। द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ लद्दाख वाज क्रिएटेड इन, अब जब 2019 में जब JNK को एज अ UT बना दिया था तब JNK भी अलग बना दिया था और लद्दाख को अलग कर दिया था। तो लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है वो रहेगा, कब क्रिएट हुआ था, 2019 में। अच्छा, एक क्वेश्चन था ऊपर जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला था, तो उसमें जो मैंने बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंगथंग, ये लद्दाख को बिलोंग करती है। बट अगर हम सिर्फ JNK की बात करेंगे तो इसका आता है त्राल। ठीक है, त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा विच क्रॉप इज़ मेनली ग्रोन ड्यूरिंग खारिफ सीजन इन कश्मीर, अब जो है खारिफ सीज़न में कौन सी जो क्रॉप है वो काफ़ी नॉर्मल है कश्मीर में, मतलब काफ़ी ग्रो की जाती है, वीट, राइस, बार्ले या ग्राम। एज ए ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कश्मीर में जो है राइस काफ़ी सारी ग्रोन होती है, इट इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज, तो दैट्स द आंसर इज राइस। द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी इज लोकेटेड इन, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है माता वैष्णो देवी जी का जो टेम्पल है वो लोकेटेड है, रियासी, कठुआ, उधमपुर, सांबा। देखो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए, कठुआ भी एलिमिनेट है, सांबा भी एलिमिनेट है। अब जो मेनली आपको 2 ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, एक है रियासी और एक है उधमपुर। ठीक है, और उधमपुर जो है, उधमपुर में आपने याद रखना कि पटनीटॉप जो हिल्स हैं वो उधमपुर को बिलोंग करती हैं। ठीक है, पटनीटॉप। और जो रियासी में है जो माता वैष्णो देवी, रियासी जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है
लोकेट करती हैं एट त्रिकुटा हिल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लेशियर इज़ द लॉन्गेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा जो ग्लेशियर है वो लॉन्गेस्ट है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये भी जे.एंड.के लद्दाख का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा सियाचिन। आपको पता है ये हाईएस्ट बैटल फील्ड भी माना जाता है इसे। द चनाब रिवर एंटर्स पाकिस्तान नियर। जो चनाब रिवर है वो कहाँ से एंटर करती है, पाकिस्तान में। आपको पता ही है कि जो जम्मू रीजन वालों को तो पता ही होगा, जो चनाब रीजन है वो अखनूर से फ्लो करती है, मतलब अखनूर से क्या होता है वो सीधा पाकिस्तान में एंटर कर देती है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा अखनूर। विच डांस इज रिलेटेड टू सूफी ट्रेडिशन। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया हुआ है, और जो मैंने JKSSB का 24 वाला जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ है GK सेक्शन का, उसमें भी मैंने ये बताया हुआ है कि जो सूफी ट्रेडिशन में कौन सा डांस है, हफीज़ा, जो हफीज़ा डांस है, ठीक है। और जो रोफ डांस है इट इज़ परफॉर्म्ड बाय वुमेन, ठीक है। द मेन मिनरल रिसोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा जो है मेन मिनरल रिसोर्स है, लाइमस्टोन, ठीक है। आप सबको पता ही है। अब रिसेंट ही जो था लाइमस्टोन कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था, जो काफ़ी हाईलाइटेड इशू था। आपने बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट था वो, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो, अपने कमेंट सेक्शन में बताना है नीचे। विच एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन कश्मीर वैली। अब कश्मीर वैली में कौन सा एयरपोर्ट है, देखो कारगिल तो होगा नहीं, ले भी नहीं होगा, जम्मू तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, श्रीनगर एयरपोर्ट। अब आपने बताना है श्रीनगर जो एयरपोर्ट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। द सिल्क इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग। जो सिल्क इंडस्ट्री थी जम्मू एंड कश्मीर में वो कब डेवलप हुई थी, मुगल पीरियड, अफगान पीरियड, सिख पीरियड और डोगरा पीरियड। जो सिल्क इंडस्ट्री थी वो कब डेवलप हुई थी, डोगरा पीरियड में, ठीक है, ये याद रखना। एंड आपने जो डोगरा पीरियड थे सिल्क इंडस्ट्री, वो आपने ये बताना है कि वो कौन से ईयर में डेवलप हुई थी, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये PYQ बेस्ड आया हुआ है क्वेश्चन। ये जो सिल्क इंडस्ट्री थी जम्मू एंड कश्मीर में वो कब डेवलप हुई थी, ठीक है, आपने ये बताना है इसका टाइम, ठीक है। और इसकी मैं अगर थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दूँ कि ये जो थी ये एक एग्रो इंडस्ट्री थी, ठीक है, जो कि आपने सिर्फ मेरे को ये चीज़ बतानी है कि कौन से ईयर में ये डेवलप हुई थी, ठीक है। इतना बता देता हूँ कि ये महाराजा रणबीर सिंह के पीरियड में डेवलप हुई थी। महाराजा रणबीर सिंह जी ने इसको डेवलप करवाया था। आपने डेट बतानी है। द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल एरिया इज़। जो रूरल एरियाज़ हैं, खासकर अगर हम कश्मीर रीजन की बात करेंगे तो उसमें कौन सा सोर्स है, जो मेन सोर्स है स्प्रिंग्स, ठीक है, इट्स नेचुरल वाटर। विच पास कनेक्ट्स अनंतनाग विद किश्तवाड़। किश्तवाड़ और अनंतनाग को कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर है सिंथन पास, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रीडोमिनेंट ट्री स्पीशीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट इज। जो प्रीडोमिनेंट स्पीशीज जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट की वो कौन सी है, देओर, ठीक है, देवदार भी बोलते हैं, जिसे काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। इसकी जो वुड होती है इससे काफ़ी सारा फर्नीचर भी बनता है। देओर की बोलते हैं, लकड़ी जो होती है वो काफ़ी फेमस है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स जो इसेंस भी काफ़ी अच्छी होती है इसकी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से कौन सी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्वेश्चन कोई बच्चा भी गलत करेगा, ठीक है। बुरजा होम। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि बुरजा होम जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। बुरजा होम या बताओ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। विच हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज एक्सपोर्टेड द मोस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अब कौन सी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, मैंने प्रीवियसली ये अभी एक्सप्लेन भी किया हुआ है, एप्पल, ठीक है। द फेमस जंस्कार वैली लाइज इन। जो जंस्कार वैली है वो कहाँ लाई करती है, जंस्कार जो है वो कश्मीर में लाई करती है, लद्दाख में लाई करती है, ठीक है। इट इज़ इन लद्दाख, मेनली इन लद्दाख। जो जंस्कार वैली ये कश्मीर और लद्दाख को भी डिवाइड करती है, ठीक है, कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड करती है। विच लेक फ्रीजेस कम्प्लीट इन विंटर। इनमें से कौन सा लेक है जो टोटली जो होता है बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, डल लेक। डल लेक ड्यू टू इट्स टेम्परेचर इट गॉट टोटली फ्रीजेस, ठीक है। अब ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ये पूरा फ्रीज नहीं होता, बट ये अगर कई सालों से ये फ्रीज होता है, बट अभी तो ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हो रही है, श्रीनगर में बर्फ़ भी काफ़ी कम पड़ रही है कई सालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो सबको ही पता होगा और मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ है कि जो ट्रीटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन थी वो महाराजा हरिंग सिंह के द्वारा हुई थी, जिसमें जो इंडिया जो पार्ट बन गया था एंड लेटर जो था वो उधर CM रूल आ गया था, ठीक है। तो जो थे रूलर जो था किंग रूल ख़त्म हो गया था।
विच विंड सिस्टम काजेज विंटर स्नोफॉल इन कश्मीर। तो कौन सी डिस्टर्बेंस होती है, काफ़ी हमने सुना होगा, जो कि हमें अभी NDA जो गवर्नमेंट का हमें टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है सबको, तो उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज बताते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आ रही हैं। द मेन टूरिज्म सीज़न इन कश्मीर, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है सबको पता है मेडिटेरियन सी से आती हैं, ड्यू टू जेट स्ट्रीम्स के साथ जब वो मिलती हैं तो सीधा वो ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मेनली डायरेक्शन था जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट होती है, उसकी वजह से जो जेट स्ट्रीम्स है वो भी वेस्ट से ईस्ट जो होती है फ्लो करती हैं। अब क्या होता है, जो वेस्ट से ईस्ट है वो जाती हैं तो उनको जेट स्ट्रीम के साथ उनको एक फ़्लो मिल जाता है घूमने का। तो ऐसे जब वो फ्लो करती हैं वेस्टर्न जेट स्ट्रीम मेडिटेरियन सी से, तो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इसमें कि काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, हेडली सेल्स होते हैं और भी सेल्स होते हैं। तो मेनली आपने सिर्फ ये समझना है कि जब ये फ्लो करती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो आगे हिमालय माउंटेन्स होती हैं, जब उनसे टकराती हैं तो नीचे बारिश कर देती हैं कश्मीर वैली में, ठीक है। द मेन टूरिज्म सीज़न इन कश्मीर इज़, जो मेन टूरिज्म सीज़न है कश्मीर में वो कौन सा है, समर सीज़न। समर सीज़न क्यों, क्योंकि विंटर में क्या होता है, विंटर में काफ़ी बर्फबारी होती है, तो जो टूरिज्म वगैरह होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द वैली इट गोज इन माइनस में चला जाता है। तो उसके अलावा जो समर सीज़न होता है काफ़ी सारे यहाँ पर, खासकर जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें काफ़ी सारे जो नए नए फूल्स वगैरह जैसे टूलिप गार्डन वगैरह। स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है, गर्मियों में आपको पता ही है कि वे समर वेकेशंस वगैरह होती हैं इंडिया में ओवरऑल, तो काफ़ी सारे जो टूरिज्म है वो मतलब अट्रैक्ट करते हैं वैली को बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर, डाउन टेम्परेचर, उसमें काफ़ी मतलब कूल टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से जो इसका आंसर रहेगा समर, ठीक है। द चिनाब वैली इज़ लोकेटेड इन विच रीजन, जो चिनाब वैली है कौन सी रीजन में है, जम्मू रीजन में, ठीक है। द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है, बगलेहार, ठीक है। बगलेहार जो लेक है जहाँ पे डैम भी बन चुका है, तो आपने बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बगलेहार डैम, ठीक है। विच ट्राइब प्रैक्टिसेस ट्रांस ह्यूमन्स, ट्रांस ह्यूमन्स जो होती है वो कौन सी ट्राइब प्रैक्टिस करती है, जो कि गुज्जर ट्राइब है। द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर इज, 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइस। द हाइएस्ट रोड पास इन जम्मू एंड कश्मीर UT इज़ जोजिला, बनिहाल, खरदुंगला और सिंथलना। खरदुंगला पास जो है वो काफ़ी हाईएस्ट पास माना जाता है। द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे नंबर इज, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कौन सा है, NH1, सॉरी NH44। विच लेक इज आल्सो कॉल्ड क्वींस ऑफ लेक्स, क्वींस ऑफ लेक किससे कहते हैं, डल लेक को। विच द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड JNK इकोनॉमी इज, जो प्राइमरी सोर्स है रेवेन्यू किसका, JNK की जो इकोनॉमी का जो प्राइमरी रेवेन्यू है वो कौन जनरेट करके देता है सबसे ज़्यादा, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली पार्ट 1 में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। एग्रीकल्चर जो है काफ़ी है, जैसे एप्पल है, ठीक है, वॉलनट है, उसके अलावा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी जिसमें हैंडीक्राफ्ट भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो एप्पल हो गया, वॉलनट हो गया, सेफ्रॉन, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स आता है, कैशू हो जाता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कश्मीर में जो कि सिर्फ कश्मीर में होती हैं। द मेन बुद्धिस्ट सेक्ट इन लद्दाख इज़, अब लद्दाख में अपने बताना है कि बुद्धिस्ट सेक्शन कौन कौन सी है, थेरावादा है, महायान है, वज्रयान है और जैन है। तो इसकी जो कौन सी सेक्शन सबसे फेमस है, द मेन सेक्शन इज वज्रयान। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ JNK इंटू UT हैपन इन, कब हुआ था, 2019 में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये हमारी मैराथन का पार्ट 2 था। अब भी जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको जो 10 के 10 पार्ट है 22 फेब से पहले आपको ये सारे पार्ट्स मिल जाएं, तो जिससे क्या होगा, आपको JNK जो GK विद रिस्पेक्ट टू JNK है आपको आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर दोगे इन क्वेश्चन से, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम हमने हर क्वेश्चन डाला हुआ हर टॉपिक से। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा हमने इंग्लिश की सेक्शंस वगैरह और भी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वगैरह पे भी लेक्चर्स आ रहे हैं। तो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो अस। सो बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।